पी एच टर्म इक्वल्स टू क्यू एट टर्म इक्वल्स टू पी, फाइंड इट्स पी प्लस क्यू एट टर्म। अच्छा जी, एम एट टर्म इक्वल्स टू एन एट टर्म इक्वल्स टू एम, फाइंड इट्स एम एन एट टर्म। क्या है भाई, क्या बवाल है ये? ले देखे तो इतनी समझ में आई है, ये समझ में आया है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 51वां टर्म कैसे निकालते हैं, 25वां टर्म कैसे निकालते हैं, 100वां टर्म कैसे निकालते हैं। अब ये पी क्यू एम एन ए बी सी डी आ गए। मतलब ये चाहते क्या है बुक वाले, ये क्या चाहते हैं? जब तक स्टूडेंट के दिमाग का कचूमर नहीं निकल जाए, जब तक दिमाग की दही नहीं आ जाए, तब तक मजा ही नहीं आता है। मतलब सिंपल न्यूमरल्स वाले क्वेश्चंस हैं, वो जब तक समझ में आने लगते हैं तब तक कभी ए निकल आता है, कभी बी निकल आता है, कभी सी निकल आता है, कभी डी निकल आता है, कभी पी क्यू एम एन, बवाल मचा रखा है इन्होंने। कभी लीनियर इक्वेशंस में, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कभी एपी में। मतलब ये चाहते क्या है? मतलब ये मैथ वाले चाहते क्या है भैया? मैथ पढ़ना छोड़ दें, संन्यास ले लें मैथ से। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ होता है जब कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें न्यूमरल्स एज अ कोफिशिएंट ना देके कुछ अल्फाबेट्स दिए होते हैं। इन क्वेश्चंस को देख के बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, पता नहीं इन्हें कुछ हम सॉल्व कर पाएंगे भी या नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक। और बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस को देखते ही फर्स्ट लुक में छोड़ देते हैं। उनमें इन क्वेश्चंस के प्रति एक फोबिया होता है कि ये क्वेश्चंस तो हमसे हो ही नहीं पाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आपके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बढ़िया हैं, और आप एक फ्रेश और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तो ये क्वेश्चंस उतनी ही आसानी से हो जाते हैं जितने आपके न्यूमरल्स वाले क्वेश्चन होते हैं। मैं मानता हूं ये क्वेश्चंस अलग क्वेश्चंस होते हैं जो आपके न्यूमरल्स होते हैं, लेकिन उतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं जितने डिफिकल्ट ये क्वेश्चंस आपको लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, इसके एक एक पॉइंट, एक एक ट्रिक को अच्छे से समझिए, नोट कीजिए, और इसी तरीके के कुछ 4-5 क्वेश्चंस अपने आप भी करके देखिए। फिर देखिए, इन क्वेश्चंस को करने में आपको इतना मजा आएगा और मक्खन की तरह ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे। तो आइए एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन है, इफ पी एट टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू एंड इट्स क्यू एट टर्म इज पी, देन शो दैट पी प्लस क्यू एट टर्म इज 0। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि एक एपी है जिसका पी एट टर्म क्यू के इक्वल है और क्यू एट टर्म पी के इक्वल है, और हमें शो करना है कि इसका p प्लस क्यू एट टर्म क्या होगा? 0 होगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या गिवन है, ठीक है ना? सबसे पहले आपको क्या गिवन है, गिवन कंडीशन आपके पास क्या है? सबसे पहली चीज दे रखी है आपको पी यानी पी एट टर्म। क्या दे रखा है आपको? q। ठीक। अच्छा, और क्यू एट टर्म पी क्यू क्या दे रखा है आपको? ठीक। अच्छा, अब पी एट टर्म क्या होगा भाई? एन एट टर्म क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक। तो पी एट टर्म क्या हो जाएगा बेटा? ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी किसके इक्वल है? क्यू के इक्वल है। हमने टी पी की जगह क्या लिख दिया? ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। भाई टी एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की जगह क्या आ गया? पी आ गया, बस ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू क्यू। अच्छा, टी क्यू किसके इक्वल है? पी के इक्वल है। तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू पी। अब देखिए आपको, अब इन टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स यही दिक्कत होती है कि
किसे हम वेरिएबल लें और किसे कांस्टेंट लें, ठीक है ना, किसे हम वेरिएबल लें किसे कांस्टेंट लें। ठीक भाई, लीनियर इक्वेशन में तो हमें देख आता था, वहां पे दे रखा होता था आपको कि फाइंड एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई को आपने वेरिएबल मान लिया और बाकी पी क्यू एम एन ए बी जो भी दे रखा होता था उसे आपने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। अब यहाँ हम क्या करें, ये दुविधा है। तो देखिए आपको जो चीज गिवन है, आपको P गिवन है, आपको Q गिवन है, तो P गिवन है और Q गिवन है, ये क्या हो जाएंगे आपके कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, A की वैल्यू और D की वैल्यू फाइंड करनी है, तो A और D क्या हो जाएंगे आपके वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, A और D की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं, ठीक है। तो A और D इसके तो वेरिएबल हो गए, तो और दोनों ही इक्वेशन में आपको A और D भी दिखाई दे रहे हैं, तो क्या बन रही है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। और इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों टर्म सेम है, ठीक। अगर हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आइए सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस प्लस का माइनस, देखो अंदर वाले को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि q माइनस वन क्या है का d में इंटू हो रहा है, आपको आगे वाला साइन देखना है, अभी इस साइन से आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। ये इस d के साथ है, ये पूरा एक टर्म है, तो हमने टर्म का पूरे टर्म का क्या कर दिया, हमने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे भी जो p प्लस का है क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। देखिए a से a कैंसिल, ठीक। अब क्या होगा आपका, देखो p माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू क्यू माइनस, ठीक है। अच्छा, इन दोनों ही टर्म में से बेटा डी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन कैसे बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू क्यू माइनस टू। वन से वन कैंसिल, क्या बचेगा बेटा, डी ब्रैकेट में p माइनस क्यू इक्वल्स टू क्यू माइनस पी, ठीक है। अब d निकालने के लिए क्या करें, p माइनस क्यू को नीचे ले जाए, d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, q माइनस पी अपॉन p माइनस क्यू। अगर ऊपर से आप माइनस कॉमन ले लें तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू, और ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा, और आपका क्या आ जाएगा बेटा, माइनस वन। डी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, माइनस वन। अब हम क्या करेंगे, अब हम a की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। अच्छा, a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन से निकाल लीजिए, इक्वेशन आपकी फर्स्ट थी, इक्वेशन सेकंड थी, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस p माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू क्यू है, a प्लस p माइनस वन, d की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस वन इक्वल्स टू क्यू। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए p माइनस का हो जाएगा, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू माइनस माइनस प्लस प्लस वन, और उधर जाके माइनस वन। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, p प्लस क्यू माइनस, ठीक। तो आपको क्या करना था बेटा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले a और d की वैल्यू पता करनी थी, क्योंकि a और d की वैल्यू जब तक AP में पता नहीं लगाएंगे तब तक हम कोई भी टर्म फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो देखिए अब आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है p प्लस क्यू टर्म, ठीक है। p प्लस क्यू कैसे निकालेंगे, इसका बेटा क्या हो जाएगा, देखिए en क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो p प्लस क्यू आ जाएगा, क्या होगा, a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, बिल्कुल होगा। अच्छा, a की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, a की वैल्यू क्या है, p प्लस क्यू माइनस वन, ठीक। अच्छा, प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी की वैल्यू माइनस वन, p प्लस क्यू माइनस वन, माइनस वन का इंटू करेंगे तो माइनस p माइनस क्यू प्लस वन, ठीक। ये देखिए p से माइनस p कैंसिल, q से माइनस q और माइनस वन से वन, तो आपका यहाँ से p प्लस क्यू क्या आ गया बेटा, जीरो। तो आप देख रहे हैं कि p प्लस क्यू टर्म हमने क्या शो किया है, यहाँ पे जीरो शो किया है, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने दो काम किए हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने एक फ्रेश पॉजिटिव अप्रोच रखा
कि ये क्वेश्चन होगा ही होगा। जो भी क्वेश्चन बना है इस दुनिया में सॉल्व होने के लिए भी बना है, ठीक। अच्छा, और दूसरी चीज आपको क्या ध्यान देनी है, हमें कैलकुलेशन भी अपना एक्स्ट्रा कॉन्शियस, एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन रखना है, ठीक। आप एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन से बिल्कुल ध्यान लगा के आप कैलकुलेशन करेंगे और एक एक पॉजिटिव अप्रोच से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो क्वेश्चन गलत हो। आप देख रहे हैं किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया। So friends, let's move ahead. देखिए अगला क्वेश्चन है, if m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term, ठीक। देखिए हम क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं और तोड़ के ही उसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन को एज अ होल पढ़ते हैं तो वहां पे दिक्कत आ जाती है इक्वेशंस बनाने में, तो हम इसको तोड़ के पढ़ेंगे। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है यहाँ पे m टाइम्स द mth टर्म, ठीक है ना, m टाइम्स द mth टर्म, mth टर्म्स tm, उसका m टाइम्स मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय tm इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ द nth टर्म, मतलब n मल्टीप्लाई बाय t, ठीक। ये दिया हुआ है आपको, ठीक। m times the mth term is equal to the n times of its nth term। अब ये भी साथ में दिया हुआ है m is not equal to n, m n के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई m अगर n के इक्वल होगा तो दोनों सेम हो ही जाएंगे, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो आप क्या करेंगे, देखिए आप m tm क्या होगा आपका a प्लस m माइनस वन इंटू डी, ठीक है जी। अच्छा एन, टी एन क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है जी। अच्छा अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें एम प्लस एन एट टर्म जीरो प्रूव करना है। तो हम क्या करें, इस पूरे ही टर्म को उठा के इधर ले आए और इक्वल्स जीरो ले आए, ठीक। पूरी टर्म को हम इधर ले आते हैं, ठीक है। और कैसे क्या होगा देखिए आप, देखिए m का a में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा m ए, अच्छा m का m में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा m स्क्वायर, ठीक। अच्छा m का माइनस वन में क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस m इंटू डी। अच्छा इसको दूसरी तरफ लेके आइए और n का मल्टीप्लाई भी कर दीजिए साथ में और दूसरी तरफ ले लीजिए, क्या हो जाएगा n ए, इधर लाके माइनस का, ठीक है। अच्छा माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, हमने एक स्टेप स्किप कर दिया, उसमें होना कुछ नहीं था, ठीक। स्टेप्स की संख्या बढ़ जाती है और कुछ भी नहीं होता भाई। एम का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एम ए प्लस एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी आएगा, एन का मल्टीप्लाई करेंगे तो एन ए माइनस प्लस एन स्क्वायर माइनस एम इंटू डी आएगा। हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये दोनों सिमिलर है, ठीक है ना, एम ए माइनस एन ए, ठीक। ए दोनों में आ रहा है, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, एम ए माइनस एन, ठीक है जी, एम ए माइनस एन, ठीक। इसे देखिए आप एम स्क्वायर का डी में इंटू करेंगे और यहाँ पे एन स्क्वायर का डी में इंटू करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों को आप एक साथ ले लीजिए, ठीक। इन दोनों को आप एक साथ ले लीजिए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी, ठीक है ना, इन्हें एक साथ ले लिया। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे डी का माइनस एम में करेंगे और डी का माइनस माइनस प्लस एम में करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस के एम डी प्लस एन डी, ठीक है। अच्छा अगर इसमें से भी हम माइनस कॉमन ले लें और बाहर ब्रैकेट लगा दे तो अंदर एम डी माइनस एम डी हो जाएगा और इक्वल्स टू जीरो, ठीक। अब ए कॉमन लीजिए, क्या बचेगा m माइनस एन। अच्छा इसमें से d कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, उसको आप खोल दीजिए, क्या हो जाएगा।
अब आप एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या होगा, एम प्लस एन एम माइनस एन। ठीक, अच्छा, और इसमें से भी आपने डी कॉमन ले लिया तो क्या बचा बेटा, एम माइनस एन इक्वल्स टू जीरो। ये सिंपल सी चीज है, इसमें से डी कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला लगाएंगे, फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, एम प्लस एन एम माइनस एन। उन दोनों में से डी कॉमन ले लिया तो एम माइनस एन। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन में आपको एम माइनस एन कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कीजिए, एम माइनस एन कॉमन ले लीजिए। ठीक, अंदर क्या बचेगा, ए, अच्छा, और क्या बचेगा, एम प्लस एन, और साथ में बी, और यहाँ पे भी एम माइनस एन कॉमन आया तो क्या बचा आपका, बी इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए, अब आप इन दोनों में से डी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक, इक्वल्स टू जीरो। एम माइनस एन को एम माइनस एन, अच्छा ये पूरा ढंग से देखिए, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये टी एम प्लस एन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, टी एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की जगह क्या आ रहा है, एम प्लस एन आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टी एम प्लस एन इक्वल्स टू जीरो। अब एम माइनस एन नीचे भेज देंगे ऐसे, तो यहाँ से टी एम प्लस एन आपका क्या हो जाएगा, जीरो। यही आपको शो करना है। ठीक, तो देखिए कि आप इतनी आसानी से इस क्वेश्चंस का आंसर फाइंड कर पा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चंस अलग हैं लेकिन उतने डिफिकल्ट नहीं है जितने आप इन क्वेश्चंस को समझते हैं। हाँ, कैलकुलेशन जो है वो अलग है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई गलती नहीं होगी। और साथ साथ इन क्वेश्चन में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट इन क्वेश्चंस में जरूरत होती है प्रैक्टिस की। ठीक, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप इन क्वेश्चंस में प्यूरिफाई होते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द mth term of an AP is 1 upon n and nth term is 1 upon n, किसी AP का mth टर्म आपको क्या दिया है, 1 अपॉन n, और nth टर्म आपको क्या दिया है, 1 अपॉन n, तो आपको शो करना है कि इसका mnth टर्म क्या है, 1। ठीक, ये आपको शो करना है। तो आइए देखते हैं, करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, mth टर्म 1 अपॉन, यानी कि tm आपको क्या गिवन है, 1 अपॉन n, ठीक है जी। अच्छा, और nth टर्म यानी कि tn इक्वल्स टू क्या है, 1 अपॉन m, ठीक है। अच्छा, tm आपका क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 अपॉन n, ठीक है जी। और tn क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 अपॉन m। देखिए आपको TMN पता करना, ठीक है ना, TMN आपको पता करना है स्टूडेंट्स। तो TMN के लिए A और D तो फाइंड करना होगा। किसी भी AP का अगर आपको कोई भी टर्म फाइंड करना है, 5वां 10वां 18वां 25वां 100वां, कोई भी टर्म आपको पता करना है तो A और D की वैल्यू तो फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे भी हम A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, साइन चेंज करते हैं, ठीक, ए से ए कैंसिल। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, तो m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 अपॉन n, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m, ठीक। इसमें से देखिए बेटा d कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, यहाँ से mn आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो क्या बचा आपका m माइनस n, ठीक, 1 से 1 कैंसिल हुआ, b ब्रैकेट में m माइनस n, और ये क्या है, m माइनस n अपॉन mn, mn से mn कैंसिल हुआ बेटा,
यहाँ पे डी की वैल्यू क्या हो गई 1/m। ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/m। ठीक। अच्छा, अब इसी डी की वैल्यू को क्या कीजिए आप पहली या दूसरी किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। मान लीजिए पहली इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं a प्लस एम माइनस वन इंटू डी है, तो डी की जगह क्या रख दो 1/mn इक्वल्स टू 1/n। ठीक, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/n माइनस m माइनस 1/mn। देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया mn, n का n कैंसिल हो जाएगा, n का mn में डिवाइड देंगे क्या आ जाएगा -n, m माइनस m प्लस 1, m से m कैंसिल, a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बेटा 1/m। तो आप देख रहे हैं d और a की वैल्यू आपको फाइंड हो चुकी है। ठीक, नाउ इट्स वेरी इजी टू फाइंड tmn। आपका tmn क्या हो जाएगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, तो देखिए a की वैल्यू क्या है 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1/mn। आप क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम mn ले लेंगे, क्या होगा 1 प्लस mn माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, ये क्या बचेगा mn/mn कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1, यानी tmn की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी आपकी 1। हेंस 2। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी मैथमेटिक्स के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और कोशिश करते रहिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। आपका अपना आनंद अकेडमी।